पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आई है और वो खबर ये है कि जो वहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, जो कभी टीएमसी में हुआ करते थे, उनका नाम नारदा स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहता है। और ख़ास तौर पे टीएमसी बार बार ये सवाल उठाती है कि जो देश का विपक्ष है उसके खिलाफ केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई या बाकी एजेंसियों के द्वारा रेड कराती है, जांच कराती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। टीएमसी के नेताओं ने इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया था और आपको बता दें कांग्रेस और आप पार्टी ने भी इसको मुद्दे को बनाया था। उन्होंने कहा था कि जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी फंसे हुए हैं, रिश्वत लेते हुए, कंपनियों को लाभ पहुंचाते हुए वीडियो में दिखाई दिए थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। इस पर शुभेंदु अधिकारी खुद सामने आए और उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसको लोगों ने देखा और ये जो खुलासा सारा हुआ था ये 2014 में वीडियो बनाई गई थी, 2 साल बाद 2016 में इसका खुलासा किया गया और शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया कि यह स्टिंग ऑपरेशन और किसी ने नहीं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने किया था, यानी करवाया था। वो ये कह रहे हैं, जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई ऐसा वो क्यों करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो अभिषेक बनर्जी है ये पार्टी का अध्यक्ष बनने का ख्वाब देखता रहा और अभी भी ममता बनर्जी का अगर विरोध नहीं होता तो पार्टी की अध्यक्ष की कमान इसी को सौंप दी जाती और ममता बनर्जी केंद्र की पॉलिटिक्स करने के लिए 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री फेस बनने के लिए वो कवायद शुरू कर चुकी हैं। तो उनकी उम्मीद थी कि तुम केंद्र में चली जाना और यहाँ जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है इसको भतीजे को सौंप देना। इसमें कुछ लोग जो पार्टी के अंदर ही टीएमसी के पुराने कार्यकर्ता हैं वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि भाई परिवारवाद कम से कम टीएमसी में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस में परिवारवाद है, वहाँ केवल गांधी परिवार है, बाकी पार्टियों में परिवारवाद है, तो टीएमसी में भी अगर परिवारवाद आ गया तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, जिसमें शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से जितवाने में भी काफ़ी मदद की, उसके बाद ही वो पहली बार सीएम बनी। तो वो ये कहते हैं कि मैंने आंदोलन किया, हम लोगों ने काम किया और मलाई मारने के लिए अगर परिवार का भतीजा सामने आ जाए तो इसका विरोध होना लाजमी था। लेकिन भतीजे ने बड़ी चालाकी से एक जो वेब चैनल है उसके मालिक के जरिए बात की और स्टिंग ऑपरेशन कराने की जिम्मेदारी उसको दी और फंसाने के लिए बाकायदा वो कहते हैं कि टीएमसी के ही राज्यसभा के एक सदस्य से ये पैसा दिलवाया गया, यानी उससे पैसे की व्यवस्था की गई ताकि रिकॉर्डिंग में वो पैसा आ सके। और उन्होंने कहा कि लगभग 1 दर्जन टीएमसी के एमएलए और एमपी उनके खिलाफ ये स्टिंग किया गया। मकसद था ऐसे नेताओं को नीचे करना या जेल भेजना जो अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध कभी ना कभी बयानबाजी करते थे या उनको अध्यक्ष बनने के आगे जाने के लिए रोकने में अभिषेक को लगता था कि ये रोड़ा है। उसमें आपको बता दें मुकुल रॉय, सुब्रत मुखर्जी, शुभेंदु अधिकारी और यहाँ तक कि फरहाद हाकिम जो कि ममता बनर्जी के खासम खास हैं, वो कानून मंत्री भी रहे। अब उनको लगता है कि इस तरह से उनको रोका जाए, ये सब स्टिंग होगा तो ये जेल में चले जाएंगे और फिर उसके बाद एक छत्र शासन बुआ भतीजे का रहेगा। अब अगर ये सही है तो ये पार्टी के अंदर जो अभी के लोग हैं ये उनको सोचना चाहिए। और ये हमने देखा भी है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी चुनाव के पहले, अभी जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, टीएमसी छोड़ दी, लेकिन उनको देखिए किस तरह से डराया गया, किस तरह से धमकाया गया, बमबाजी हुई, धमकी दी गई कि तुमको सड़क पे नहीं उतरने दिया जाएगा, तुमको जीने नहीं दिया जाएगा। और इतनी दहशत रही कि ज़्यादातर नेता जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए थे वो ही नहीं, बीजेपी के भी कई पुराने लीडर डर की वजह से वापस टीएमसी में आ गए। तो शुभेंदु अधिकारी अगर वहां बचे हुए हैं, उनके ऊपर कितनी बार हमला हो चुका है,
हमने देखा। और वो हाल तब है जब उनको Y+ सुरक्षा मिली हुई है। केंद्र ने इस बात को समझा कि भैया नेता प्रतिपक्ष हैं, इनकी जान वहां की पुलिस सुरक्षित नहीं रख पाएगी, क्योंकि पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं के सामने बेकार हो जाती है, उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। और इसलिए उनको लगा कि भाई इसमें ये सुरक्षा दी जाए। अब आज जो बयान आया है, हालांकि इस मामले में आपको बताएं 2016 में ये पहली बार केस सामने हुआ था और इसके बाद ये 17 में मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद इसको कम्युनिस्टों ने उठाया था और उस समय तो कांग्रेस भी विरोध में थी, जोर शोर से उठाया गया। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, पूरे मामले में अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये लग ही रहा है कि रिश्वत ली गई, कंपनी शैल कंपनी बनाई गई थी और शैल कंपनी को लाभ पहुंचाने के नाम पर इन नेताओं ने रिश्वत ली कि आपको कंपनी का सपोर्ट करना है, हमें फला जगह एक कंपनी लगानी है, उसके लिए आप हमें परमिशन दिलाइए। लोग हाँ करते गए और स्टिंग में फंसते गए। तो एक शैल कंपनी का एक नाम माने फर्जी नाम तय किया गया जो कंपनी लगानी नहीं थी, मकसद था केवल स्टिंग और पैसे का अरेंजमेंट जो शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं कि वो टीएमसी के एक राज्यसभा के मेंबर ने ही किया और स्टिंग करके बस सब इन नेताओं को फंसाने की बात थी। तो जब कोर्ट में मामला गया 2017 में, तो कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी और सीबीआई ने बीच में ईडी वो इन्वॉल्व किया, क्योंकि मामला पैसे से जुड़ा हुआ था, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। तो दोनों एजेंसियों ने इस पर जांच शुरू की। तो शुभेंदु अधिकारी उसमें वीडियो में दिख रहे हैं, लेकिन अब वीडियो की जो सच्चाई है वो क्या है, इसमें जांच कहां तक पहुंची, ये तो सीबीआई या ईडी तय करेगी और बाद में न्यायपालिका तय करेगी कि इन नेताओं का क्या होना था। लेकिन अंदर की बातें क्या चल रही हैं, टीएमसी किस तरह से काम करती है, पार्टी में किस तरह से नेताओं में आपस में ये एक दूसरे की टांग खींचना और जो आगे बढ़ रहा है उसको पीछे करना, इस तरह की बातें चलती हैं। और जो ममता बनर्जी का भतीजा है उनकी सरकार में किस तरह से चलती है, ये किसी से छुपा नहीं है। जो टीएमसी के लोग हैं वहाँ वो भी कई बार खुलकर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब चुनाव थे हमने देखा, हम लोगों से जो बात करते थे पश्चिम बंगाल के, अब तो फिर वो बाद में उनको पकड़ धकड़ होने लगी, पुलिस लोगों के फ़ोन टैप करने लगी, व्हाट्सएप पे भी कोई जानकारी डाल रहा है तो उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया। सरकार के विरुद्ध कोई भी एक शब्द बोले उसके खिलाफ ये फर्जी केस दर्ज होने लगे, तो कोई बोलता नहीं है। लेकिन चुनाव के दौरान लोगों को लग रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी तो ममता बनर्जी हट जाएगी, तो लोग खुलकर बोलते थे। तो लोगों ने बताया कि ममता बनर्जी का भतीजा ही सर्वे सर्वा है, ममता बनर्जी सीएम जरूर है, लेकिन जितने सरकारी विभागों के मंत्रालयों के काम हैं वो सारा अभिषेक बनर्जी देखता है, सबका कटमनी यानी कमीशन वो अभिषेक बनर्जी लेते हैं। ऐसे आरोप लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। हालांकि अभी तक कोई केस ऐसा उनके खिलाफ नहीं गया है। अब इसी मामले में अभी आपने देखा जब भर्ती घोटाले की चर्चा हुई तो पार्थ चटर्जी पकड़े गए। पार्थ चटर्जी जेल में है, ईडी ने उनके पास से जो करोड़ों रुपए बरामद किए, उसके बाद अनुव्रत मंडल का नाम आया जो मवेशी घोटाले में सामने थे। और ये सब अभी तक उम्मीद लग रही थी कि नाम बताएंगे कि ये आगे कमीशन किसको देते थे, देते भी थे कि नहीं। जो अभिषेक बनर्जी का नाम लोग लेते थे, क्या वो सच है या वो केवल अफवाह है? अभिषेक बनर्जी का जो नाम लेते थे वो नाम वाकई में है या फर्जी है? इस सब को लेकर के ये जांच एजेंसियां अपने अपने तरीके से जांच कर रही हैं। इसी को लेकर ममता बनर्जी भी बौखलाई थी और ममता बनर्जी ने गुस्से में इतना तक कह दिया था, मीडिया वालों को एक तरह से चेतावनी दी थी कि आप लोग हमें बदनाम करते हैं, हमारी सरकार को बदनाम करते हैं, हमारे मित्रों को बदनाम करते हैं, हम कहीं भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं है और आप लोग मीडिया ट्रायल करते हैं। इसको मीडिया ट्रायल नाम दिया था। हालांकि ममता बनर्जी ऐसा जब मीडिया को नसीहत दे रही थी वो भूल गई कि ये मीडिया ट्रायल नहीं है, बाकायदा जो अनुव्रत मंडल है उनके खिलाफ जो बीएसएफ है उसने केस दर्ज किया था, उसने आगे फॉरवर्ड सीबीआई को किया था और इस बात के सबूत सीबीआई के पास हैं। इसी तरह ईडी ने जांच की थी पार्थ चटर्जी के विरुद्ध और वहां से बाकायदा नोटों का जखीरा मिला था जो हम सब ने भी देखा है। तो कोई चीजें हवा में नहीं है, कहीं कोई थोड़ा धुआं निकलता है तब मीडिया वाले वहां पहुंचते हैं,
पता लगाते हैं, तह तक जाते हैं, तब वो रिपोर्टिंग बाहर आती है। ममता बनर्जी अपनी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और कटमनी टोलाबाजी जो राज्य में चल रहा है, इस पर वो कोई कभी बात नहीं करती। जनता कभी खुलकर नहीं बोलती, क्योंकि लोगों को तो ये भय है कि यदि एक मुंह शब्द भी किसी ने बोला तो उसका वहाँ जीना वो हराम हो जाएगा। तो बहरहाल ये शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया है, देखते हैं जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में क्या आता है। क्या ये इनकी बात ठीक है, क्या ये अभिषेक बनर्जी ने कराया? लेकिन मुद्दा तो ये भी है कि बेशक वो स्टिंग अभिषेक बनर्जी ने ही कराया हो, रिश्वत जिन्होंने ली वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट तो माने ही जाएंगे। भ्रष्टाचार करने की नीयत तो थी, किया या नहीं किया एक फर्जी था, स्टिंग था, लेकिन कुल मिलाकर के जो वहाँ नेता हैं टीएमसी के, उनकी नीयत पर तो सवाल उठता ही है। वंदे मातरम।